मेरे प्यारे बिहार वासियों, आदाब, सलाम। आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हफ्स साहब। मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार में 2024 से ही सर्वे अभियान बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, मगर आज तक कोई परिणाम नहीं निकला। ये सिर्फ बिहार वासियों को परेशान करने वाली बात है। 2024 में इन्होंने अगस्त में कहा था 1 महीने के लिए लास्ट डेट है। जो बिहार वासियों ने सुना, जो दिल्ली, मुंबई, अलग अलग राज्यों में रहते थे, वो भाग भाग कर के अपने राज्य में आए। ब्लॉक के बाबुओं को मुंह मांगा रकम दिया, ब्लॉक के बाबुओं के चमचा को मुंह मांगा रकम दिया, अपना किसी तरह से पेपर निकाल के सबमिट किया। उसके बाद भी फिर इन्होंने क्या किया, फिर डेट बढ़ाया, फिर डेट बढ़ाया, फिर डेट बढ़ाया। इसी तरह से ये डेट बढ़ाते रहे, अपना नौटंकी दिखाते रहे और बिहार वासियों की नींद और चैन उड़ाते रहे। फिर इन्होंने 2025 में 31 मार्च 2025 का अंतिम डेट घोषित किया कि जो भी बिहार वासी अभी तक जो है अपना पेपर, अपना अप्लाई फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए हैं, वो 31 मार्च 2025 तक कर लें, अन्यथा फिर डेट नहीं बढ़ेगा। बिहार के जितने भी नागरिक थे, हिंदुस्तान के जिस राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए थे, वो भाग भाग कर करके अपने राज्य में आए। आने के बाद किसी तरह से पेपर को कलेक्ट कर करके उन्होंने सर्वे फॉर्म को अप्लाई किया। उसके बाद फिर बातें दब गई, फिर सर्वे की बातें ना कोई सुनने वाला ना कोई करने वाला था। चुनाव की बातें चालू हो गई। तो अब हर बिहार वासियों को ये लगा कि अब तो चुनाव आने वाला है, चुनाव का माहौल बन चुका है। अब ना मुख्यमंत्री महोदय कुछ बोल रहे हैं और ना कोई सर्वे के कर्मचारी बोल रहे हैं। मगर जब बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठा और इस पे जब विपक्षियों ने जब घेरा, तो अब ये देखे कि मतलब जो है, अब बिहार की जनता हमारे कदम कदम पे अपनी निगाह रखे हुई है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, या जिनका इनसे अलायंस है वो पार्टियां क्या कर रही हैं। तो अब इन्होंने देखा कि बिहार के लोगों को अगर इस छोर से, यानी इस तरफ से अब उनके निगाहों को हटाना है, तो उनको जो है एक अलग मुद्दा दे दो, फिर से उस मुद्दे में जो है वो फंस जाएं। उनका जो है सोचने समझने की शक्ति जो है जीरो हो जाए, और फिर इधर हमें जो करना है वो हम करते रहें और विपक्षी लाख चिल्लाती रहे। बिहार के लोग जो है फिर से मतलब जो है पेपर के जुगाड़ में, पेपर सुधरवाने के जुगाड़ में वो लग जाएंगे। और विपक्षियों की कोई बात सुनने वाला होगा नहीं और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। यही सोच कर करके इन्होंने एकदम से क्या किया कि भाई अब सर्वे जो होना था वो बंद हो गया। अब सबसे पहले आपको अपने पेपर का सुधार करवाना होगा, और सुधार करवाने के बाद ही जो है फिर आपका सर्वे होगा। तो मैं कहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि जब आपको पहले पेपर ही सुधरवाना था, उसके बाद सर्वे करवाना था, तो पहले आप इसी के लिए डेट निकालते, पहले आप यही शब्द से बिहार वासियों को जो है अवगत कराते, ताकि बिहार वासी जो है, जो इतना दिन समय अपना व्यतीत किया पेपर निकालने में, परेशान हुआ, अनाप शनाप में पैसा फेंका, सर्वे के लिए फॉर्म अप्लाई किया, वो अपना सुधार करवा लेता। मगर इस तरह की कोई बातें नहीं हुई।
बातें हुई कि पेपर आप जो भी है सबमिट कर दो, मगर कर दो ताकि ये समझा जाए कि आप प्रेजेंट हैं, आप अनुपस्थित नहीं हैं, आप उपस्थित हो चुके हैं सर्वे करवाने के लिए। बाकी जो भी कमियां होंगी सर्वे कर्मी जाएंगे और आपकी कमी जो है उस समय ही दूर कर दी जाएगी। मगर अब इनकी भाषाएं बदल गई। भाषाएं बदलने का कारण इनका है कि जब विपक्षी ने इनको घेर लिया और वोट चोरी का मुद्दा जब बिहार में बिहार वासियों या पूरे देशवासियों के सामने जब आया, तो अब इन्होंने देखा कि अब तो हम घिर चुके हैं। अब तो बिहारवासी जो है हमारे पल पल कदम पे निगाह रखे हुए है और जिस पार्टी से हमारा अलायंस है उस पार्टी पर भी निगाह रखे हुए है। इसलिए इलेक्शन में इसका भारी भरकम हमें नुकसान होगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि विपक्षियों की बातों को ना सुनने वाला बिहारवासियों को मैं बना दूं। ऐसा करूं कि फिर सर्वे का मुद्दा उठा करके ऐसा पेचीदे मामले में बिहारवासियों को फंसा दूं ताकि बिहारवासी का दिमाग जो है उस पेचीदे मामले में फंस जाए और विपक्षी की बात को वो सुने नहीं और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। यही नीति के नाते इन्होंने जो है अब बिहार राजस्व महाअभियान 2025 इन्होंने चलाया है। और अब इनका कहना है कि हमने 16 अगस्त से 20 सितंबर तक आपको हमने समय दिया है, आपके पेपर में जो भी कमियां हैं उस कमियां को सुधरवा लें, उसके बाद ही सर्वे होगा। अब बताइए मेरे प्यारे बिहार वासियों, ये बिहार के मुख्यमंत्री जी कैसे कैसे बिहार वासियों को परेशान कर रहे हैं, नींद उड़ा रहे हैं, चैन उड़ा रहे हैं। कैसे कैसे बिहार वासियों को इन्होंने परेशान किया। कोई दिल्ली मुंबई कहां कहां से लोग भागम भाग होकर करके 1 साल से पहले की कहानी है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि आप लोगों पे अच्छी तरह से ये बातें गुजर चुकी हैं कि कैसे कैसे ब्लॉक बाबुओं को मुंह मांगी रकम देकर करके पेपर निकलवाया गया। अंतिम डेट को देखते हुए कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करके अंतिम डेट में जो है सर्वे फॉर्म अप्लाई किया गया और उसके बाद फिर इन्होंने चुनाव का मुद्दा छेड़ दिया। चुनाव का समय नजदीक आ गया, ना कोई सर्वे का फिर इन्होंने नाम लिया, ना कोई नाम लेने वाला था। सारे बिहार वासियों ने सोचा कि अब तो जो होगा अब तो चुनाव बाद ही होगा। मगर जब ये वोट चोरी के मुद्दे पर जब ये घेरे गए और बिहार वासियों की निगाह अब उनके तरफ लगी कि आने वाले भविष्य में हम इनको चोरी नहीं करने देंगे, हम सब बिहार वासी सतर्क हो करके अपने विचार के अनुकूल सरकार बनाएंगे, तो अब इन्होंने देखा कि अब अपने मकसद में हमें कैसे कामयाब होना है। इस मकसद की कामयाबी के लिए इन्होंने सोचा कि बिहार वासियों को ऐसे जाल में फंसा दो ताकि वो जाल में फंस जाएं और विपक्षियों की बातें ना सुने और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। इसीलिए मेरे प्यारे बिहार वासियों, ये बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी परेशान करने के लिए फिर से इन्होंने एक ये योजना बनाया है और बिहार वासियों को ये परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि इन्होंने अब सर्वे का मुद्दा बंद कर दिया है और बिहार राजस्व महाअभियान 2025 चला करके अब इनका कहना है कि अब जो आपके कागज में कमी है अब उस कमी को आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद ही सर्वे होगा। और उसके लिए इन्होंने समय निर्धारित कर दिया है और जो ये अभियान जो है उन्होंने चालू भी कर दिया है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक लास्ट डेट इन्होंने दिया है, यानी 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक इन्होंने लास्ट समय दिया है कि इतने समय के अंतराल में, 1 महीने के अंतराल में आप अपने कागज में आप जो भी कमी है इस कमी को सुधरवा लें। उसके लिए आपके गांव में शिविर लगाया जाएगा। मैं अपने प्यारे बिहार वासियों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कहा था कि हम 1 साल में सर्वे कर लेंगे, क्या इनका अभियान सफल हो गया? इन्होंने 2024 में सर्वे अभियान जब शुरू किया था तो इन्होंने 1 महीने का लास्ट डेट दिया था फॉर्म भरने के लिए। बिहार का इतना पेचीदा मामला है कि ब्लॉक बाबू इतना बड़ा बड़ा थैला नहीं बोरी लेकर करके बैठे हुए हैं और बोरी भरने के लिए अगर हमारा पेपर है भी तो नदारत कर दिया जाता है।
72 बहाने लगा दिए जाते हैं, नहीं मिल रहा है, खोजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कैसे कैसे लोगों ने मुंह मांगी रकम देकर करके पेपर अवेलेबल किया। यही बात पहले आप बोल देते, उस समय भी उनको, बिहार वासियों को नजर आ रहा था कि हमारा खाता गलत लिखा गया है, खेसरा गलत लिखा गया है, रकबा नहीं है, सबको जीरो कर दिया गया है और चौहद्दी नहीं लिखा गया है। उस समय भी बिहार वासियों को ये नजर आ रहा था। मगर अब आप क्या कह रहे हैं कि अपना खाता सुधरवा लीजिए, अगर खाता नहीं है तो खेसरा सुधरवा लीजिए, खेसरा नहीं है तो रकबा नहीं लिखा हुआ है तो वो लिखवा लीजिए, चौहद्दी नहीं है तो चौहद्दी लिखवा लीजिए। आप बताइए ना नीतीश बाबू जी, ये कमी रैयतों की है क्या? ये तो कमी आपकी है ना, सरकार आपकी है, जो आपने लोगों को इस काम पे निर्धारित किया है, नियुक्त किया है, जो ब्लॉक के बाबुओं पे। तो जो मोटिशन होता है, जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, क्या दाखिल खारिज कराने वाले रैयतों ने जो है क्या अपना खतियान नहीं दिया था? क्या अपना रजिस्ट्री के वाला नहीं दिया था? क्या उसमें खाता नंबर नहीं था? क्या खेसरा नंबर नहीं था? क्या टोटल रकबा नहीं था? क्या चौहद्दी नहीं था? मगर आपके ब्लॉक बाबुओं ने तो चढ़ाया नहीं, जैसे मर्जी वैसे उन्होंने कर दिया। और आज उसका भुगतान जो है रैयतों को, बिहार वासियों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप ये उनकी नींद, चैन, सुकून उड़ा रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में उनको परेशान कर रहे हैं, अपने बच्चों को दूध ना दे कर करके, पढ़ाई ना पढ़ा कर करके, उनके सारे पैसे को अनाप शनाप में आप जो है पैसे को खर्च करवा रहे हैं। कभी वो स्कीम निकाल रहे हैं, कभी वो स्कीम निकाल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी, आपको बोलने में तो कुछ लगता नहीं है, शायद ये कष्ट आपको झेलना होता तो आप ये महसूस करते, मगर आपको तो सिर्फ ऑर्डर दे देना है और ब्लॉक बाबुओं को खुश करना है, क्योंकि उनको अवसर मिल गया कमाने के लिए। और अब बेचारे बिहार के रैयत जो हैं वो परेशान हो करके अब तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैं श्री नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अब तो आने वाला चुनाव है, कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, आपका भी कोई पावर नहीं रहेगा। इसलिए इस सर्वे को आप पोस्टपोन कर दीजिए और चुनाव आप लड़ लीजिए। अगर चुनाव में आप विजयी हो जाते हैं तो फिर अपनी अच्छी नीति से जो है आप सर्वे करवाइए। मैं आपके सर्वे का बहिष्कार नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सर्वे का साथ दे रहा हूं, सर्वे होना चाहिए। मगर जो बिहार वासियों को जो परेशान करके आप जो सर्वे करवा रहे हैं, आप इस तरह का सर्वे कभी भी सफल नहीं बना सकते हैं। इसलिए बिहार वासियों को परेशान करना बंद कीजिए और ये सर्वे अभियान बंद कीजिए, चुनाव लड़ लीजिए और चुनाव में जब विजयी हो जाइए तो अच्छी नीति के साथ आप सर्वे अभियान चलाइए और बिहार वासियों का आसानी से जो है सर्वे आप कीजिए। मैं आपके साथ हूं। मगर जो है अभी ये बिहार वासियों को आप परेशान कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। तो मैं अपने बिहार वासियों को भी मैं ये सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं अपनी ओर से कि इन्होंने अब सर्वे अभियान बंद कर दिया है। इतना परेशान कर करके, बिहार वासियों का नींद चैन सुकून उड़ा कर करके, बाबुओं का पॉकेट भर करके और फिर ब्लॉक के बाबुओं का पैकेट भरने के लिए इन्होंने अब जो है दूसरा अभियान चला दिया है, ताकि ब्लॉक के बाबुओं का पैकेट भरता रहे और बिहार वासियों की नींद चैन सुकून उड़ती रहे। फिर ये पेचीदा मामला में इनका दिमाग लग जाए और वोट चोरी वाला मामला दब जाए, विपक्षी के बातों पे कोई ध्यान ना दे और हम अपने अभियान में सफल हो जाएं। इसलिए आप लोग जानते तो होंगे ज़रूर, मगर मैंने सोचा कि ये याद को आप लोगों के सामने मैं ताज़ा करा दूं और जैसा आप लोग बेहतर समझें आप लोग वैसा करें। इन्होंने बिहार राजस्व महाअभियान 2025 चलाया है। 16 अगस्त से इन्होंने काम शुरू कर दिया है। 20
सितंबर 2025 तक इन्होंने लास्ट डेट दिया है। और ये कभी संभव है कि एक महीने में मतलब बिहार के रैयतों का जो कागज में फॉल्ट है ये कभी पूरा हो जाएगा? आप लोग भी समझदार हैं। सिर्फ बिहार वासियों के आंखों को बंद करने के लिए और मस्तिष्क को सोचने समझने की क्षमता को समाप्त करने के लिए और विपक्षियों के बातों को ना सुनने के लिए इन्होंने जो है ये अपना जलवा तैयार किया है। तो आप लोग जैसा उचित समझे वैसा कदम उठा सकते हैं। इन्होंने बिहार राजस्व महाअभियान के तहत इनका कहना यही है कि हमने 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक लास्ट डेट निकाला है। आपके गांव में शिविर चलेगा। आप लोग अपने पेपर की गलतियों को सुधरवा लें, उसके बाद जो है सर्वे होगा। तो आप समझ सकते हैं तब तक कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता लागू, फिर चुनाव। अगर नहीं आए तो सारा भुगत भोगी तो बिहारवासी हुआ ही है, होता रहेगा। नींद चैन इनकी गई, उनको क्या है। और अगर आ गए तो फिर आगे क्या करेंगे ये समय ही बताएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं सूचित कर दूं। अगर आप लोग उचित समझें तो ये जो इन्होंने बिहार राजस्व महाअभियान 2025 चलाया है, 16 अगस्त 2025 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और इसकी अंतिम तिथि 20 सितंबर 2025 तक इन्होंने दी है। और गांव में ये शिविर लगवा रहे हैं और पेपर में जो कमियां हैं ये कह रहे हैं कि हम उस कमियों को जो है शिविर में लगा करके हम कमी दूर करेंगे। इसलिए आप लोग इस शिविर में जाकर के अपने पेपर की कमियों को दूर करें। और फिर पता नहीं सर्वे होगा कि नहीं होगा, इनकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, इनकी आएगी तो ये करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे ये तो समय बताएगा, या दूसरी सरकार आएगी तो वो करवाएगी कि नहीं करवाएगी, या क्या पॉलिसी होगी। तब तक तो बिहारवासी परेशान हो ही रहे हैं, नींद चैन उड़ ही रही है, इनका क्या जा रहा है। तो मैंने सोचा अपने बिहारवासियों को ये मैं अपनी तरफ से सूचना दे दूं ताकि जो ना जानते हों ये जान जाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेटा, आपका भाई हक साहब, धन्यवाद।